जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस संसार में हर मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है, सम्मान चाहता है और अपने जीवन में एक ऐसी स्थिरता चाहता है जहां मन भटके नहीं, हृदय डरे नहीं और आत्मा बेचैन रहे। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन अशांत है, विचार उलझे हुए हैं, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, धैर्य कम हो गया है और जीवन में छोटी छोटी बातों से भी दुख, भय, क्रोध और चिंता बढ़ जाती है। ऐसे समय में अगर कोई एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल सकती है, तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। जी हाँ, हर दिन गीता सुनने से जीवन में सुख शांति आती है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है, मन को संभालने का मार्ग है, दुख में टिके रहने की शक्ति है और आत्मा को परम सत्य से जोड़ने का दिव्य माध्यम है। आज हम इसी पवित्र विषय पर विस्तार से समझेंगे कि हर दिन गीता सुनना क्यों जरूरी है, यह हमारे जीवन को कैसे बदलता है और इससे मन, परिवार, कर्म और भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो श्रद्धा के साथ अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज का यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल दे। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह दिव्य उपदेश है, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संसार के हर मनुष्य के लिए है। जब अर्जुन मोह, दुख, भ्रम, डर और कर्तव्य के संघर्ष में टूट गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, वही गीता है। सोचिए, कितनी अद्भुत बात है। जब मनुष्य जीवन के सबसे बड़े संकट में था, तब स्वयं भगवान ने उसे संभालने के लिए ज्ञान दिया। इसीलिए गीता केवल किताब नहीं है, गीता जीवन का प्रकाश है, गीता मन का सहारा है, गीता अंधकार में दीपक है, गीता दुख में धैर्य है और गीता आत्मा को जागृत करने वाला अमृत है। जब हम हर दिन गीता सुनते हैं, तो हम केवल श्लोक नहीं सुनते, हम अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर सुनते हैं, हम अपनी उलझनों का समाधान सुनते हैं। हम यह सुनते हैं कि कैसे जिया जाए, कैसे सोचा जाए, कैसे दुख में भी स्थिर रहा जाए और कैसे कर्म करते हुए भी मन को शांति दी जाए। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है। कभी मन में डर होता है, कभी चिंता, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी अकेलापन, कभी यह दर्द कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यही वह स्थिति है जहां गीता मनुष्य के जीवन में चमत्कार करती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार हमें यह सिखाते हैं कि मन को कैसे संभालना है, मन को कैसे अपने वश में रखना है, कैसे परिस्थितियों से ऊपर उठना है। जब हम हर दिन गीता सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर ये परिवर्तन होने लगते हैं। मन की घबराहट कम होने लगती है, नकारात्मक सोच घटने लगती है, क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगता है, दुख सहने की शक्ति बढ़ने लगती है और सबसे बड़ी, मन को यह समझ आने लगता है कि हर बात पर टूट जाना जरूरी नहीं है। आज लोग बहुत कुछ सुनते हैं, दुनिया की बातें, लोगों की आलोचना, नकारात्मक खबरें, झूठे दिखावे, तुलना और मन को तोड़ देने वाली बातें। लेकिन जब रोज थोड़ी देर गीता सुनाई देती है, तो मन जैसे कहता है, अब मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ है, मेरे जीवन का अर्थ है, मेरे दुख व्यर्थ नहीं है और हर परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है। यही है गीता की शक्ति। यह बाहर का शोर कम नहीं करती, लेकिन अंदर की शांति बढ़ा देती है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को पैसों की, किसी को परिवार की, किसी को बीमारी की, किसी को अकेलेपन की और किसी को इस बात की कि मेरा जीवन कब ठीक होगा। लेकिन गीता हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है, जो हमारे हाथ में है वह कर्म है और जो भगवान के हाथ में है वह फल है। यही समझ मनुष्य को चिंता से मुक्त करना शुरू करती है, क्योंकि चिंता कब होती है? जब हम उस चीज को पकड़ना चाहते हैं जो अभी हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। लेकिन गीता सिखाती है, कर्म करो, विश्वास रखो और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। जब यह भाव मन में बैठने लगता है,
तो जीवन थोड़ा हल्का लगने लगता है। मन यह समझने लगता है कि हर बात को अपने सिर पर लेकर चलना जरूरी नहीं है। जो होना है वह भगवान की इच्छा से होगा। मुझे अपना कर्तव्य करना है, बाकी ईश्वर पर छोड़ देना है। जो व्यक्ति रोज गीता सुनता है उसका मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। वह हर छोटी बात पर घबराना छोड़ देता है। उसे यह भरोसा आने लगता है कि अगर श्री कृष्ण ने अर्जुन को संभाला तो वे मुझे भी संभाल सकते हैं। और यही विश्वास जीवन में सबसे बड़ी शांति देता है। गीता सुनने से घर परिवार में सुख शांति कैसे आती है? जीवन में सबसे ज्यादा दुख अक्सर बाहर से नहीं, घर के वातावरण से होता है। जब घर में तनाव हो, मनमुटाव हो, गुस्सा हो, बात बात पर तकरार हो, सम्मान कम हो जाए या मन भारी रहने लगे तो घर होते हुए भी घर जैसा नहीं लगता। ऐसे समय में गीता केवल व्यक्ति को नहीं, पूरा वातावरण बदल सकती है। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसका व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो घर का वातावरण भी बदलने लगता है। अगर कोई व्यक्ति रोज गीता सुनता है तो उसके अंदर धैर्य बढ़ता है, जवाब देने की जल्दी कम होती है, गुस्सा थोड़ा रुकता है, दूसरों को समझने की शक्ति आती है, और वह हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा शांत रहना सीखता है। यही छोटी छोटी बातें घर में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों और स्वभाव के अनुसार चलता है, इसलिए हर किसी से अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार की अपेक्षा करना हमारे दुख का कारण बनता है। जब यह समझ आती है तो हम दूसरों को बदलने की जिद छोड़कर अपने मन को संभालना सीखते हैं, और जहां एक भी व्यक्ति सच में शांत हो जाता है वहां धीरे धीरे घर में भी शांति आने लगती है। इसलिए कहा जाता है, जिस घर में गीता का पाठ, श्रवण या स्मरण होता है वहां केवल शब्द नहीं, दिव्य ऊर्जा प्रवेश करती है। गीता सुनने से जीवन की उलझनें कैसे सुलझती है? बहुत बार जीवन में सबसे बड़ा दुख यह नहीं होता कि समस्या क्या है, बल्कि यह होता है कि हमें समझ नहीं आता क्या करें, किधर जाए, किसे सही माने, किसे छोड़े, क्या पकड़े रहे। यानी जीवन की उलझने मन को सबसे ज्यादा थका देती है। अर्जुन भी इसी उलझन में थे। उनके सामने भी निर्णय का संकट था। वे भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो समझाया वह आज भी हर मनुष्य पर लागू होता है। गीता सुनने से मनुष्य को धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि जीवन में हर चीज स्थायी नहीं है, हर दुख हमेशा नहीं रहता, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हर परिस्थिति बदलती है, और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है सही भाव से अपना कर्तव्य करना। जब यह बात समझ आती है तो जीवन की कई उलझनें अपने आप हल्की हो जाती है। गीता हमें हर बात का डायरेक्ट आंसर नहीं देती, लेकिन यह हमें इतना मजबूत बना देती है कि हम अपने उत्तर खुद देखने लगते हैं। यही गीता की महानता है। यह केवल रास्ता नहीं बताती, यह हमें चलने लायक भी बनाती है। गीता सुनने से आत्मविश्वास और धैर्य कैसे बढ़ता है? आज बहुत से लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। वे अपने ही जीवन से डरते हैं, अपने निर्णयों से घबराते हैं, और कई बार उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मेरा जीवन शायद कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन गीता सुनने से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य कमजोर नहीं है, बल्कि वह अपने मोह, भ्रम और भय में फंस जाता है। जब रोज गीता सुनी जाती है तो धीरे धीरे आत्मा को यह याद आने लगता है कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूँ, मैं केवल दुखों का पात्र नहीं हूँ, मैं केवल परिस्थिति का शिकार नहीं हूँ, मेरे भीतर भी ईश्वर का अंश है। यह भाव मनुष्य को अंदर से उठाना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे टूटे हुए मन में साहस आता है, डर के बीच भी निर्णय लेने की क्षमता आती है, और जीवन चाहे जैसा हो फिर भी भीतर एक आवाज उठती है, मैं हारकर नहीं बैठूंगा,
यही आत्मविश्वास गीता देती है। यह दुनिया वाला अहंकार नहीं देती, बल्कि भीतर का आध्यात्मिक साहस देती है। गीता सुनने से नींद, बेचैनी और मानसिक थकान पर क्या असर पड़ता है? आज बहुत से लोग रात को सोते हैं, लेकिन चैन से नहीं सो पाते। शरीर थक जाता है, लेकिन मन नहीं थमता। रात में पुरानी बातें याद आती है, किसी के शब्द चुभते हैं, भविष्य का डर आता है और कई बार आंखें बंद होती है, लेकिन मन भागता रहता है। ऐसे में गीता सुनना एक बहुत गहरी आध्यात्मिक औषधि की तरह काम कर सकता है। जब कोई व्यक्ति सुबह या रात को थोड़ी देर गीता सुनता है, तो उसका मन धीरे धीरे दुनिया की भागदौड़ से हटकर भगवान के ज्ञान से जुड़ने लगता है। और जब मन को सही दिशा मिलती है, तो बेचैनी थोड़ी कम होने लगती है, मन हल्का लगने लगता है और धीरे धीरे रात की थकान में भी एक आंतरिक शांति महसूस होने लगती है। गीता सुनना सिर्फ आध्यात्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मानसिक विश्राम भी है। यह मन को बार बार याद दिलाती है, सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है, मुझे सब कुछ अकेले नहीं उठाना है। भगवान है और उनके संरक्षण में हूं। जब यह भाव गहरा होता है, तो बेचैन मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। हर दिन थोड़ी सी गीता भी क्यों बहुत प्रभावशाली है। कई लोग सोचते हैं कि गीता सुनने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत नियम चाहिए, बहुत तैयारी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि गीता की कृपा मात्रा नहीं, भावना देखती है। जरूरी नहीं कि आप रोज 1 घंटा ही सुने, जरूरी नहीं कि आप सब कुछ तुरंत समझ ही जाए, जरूरी नहीं कि आप शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता हो। जरूरी केवल इतना है कि आप श्रद्धा से सुने। अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट या एक अध्याय का थोड़ा सा भाग भी श्रद्धा से सुन ले, तो भी उसका मन बदलना शुरू हो सकता है। क्योंकि गीता के शब्द केवल शब्द नहीं है, वे चेतना को स्पर्श करते हैं। जैसे रोज थोड़ी थोड़ी धूप धीरे धीरे अंधेरे को हटाती है, वैसे ही रोज थोड़ी सी गीता धीरे धीरे मन के भ्रम, भय और दुख को हल्का करती है। और यही सबसे सुंदर बात है, गीता एक दिन में नहीं, धीरे धीरे जीवन को सुंदर बनाती है। गीता सुनने से कर्म और भाग्य पर क्या असर पड़ता है? बहुत लोग जीवन में बार बार पूछते हैं, मेरे भाग्य में इतना संघर्ष क्यों है? मेरे साथ ही दुख क्यों आता है? मैं पूजा भी करता हूं, फिर भी जीवन कठिन क्यों है? इन प्रश्नों का उत्तर गीता बहुत गहराई से देती है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन केवल इच्छा से नहीं चलता, यह कर्म, संस्कार, धैर्य और ईश्वर की योजना से भी चलता है। जब हम रोज गीता सुनते हैं, तो हम धीरे धीरे समझते हैं कि हमें दुख से भागना नहीं, बल्कि सही भाव से कर्म करते हुए उसे पार करना है। और जब व्यक्ति का कर्म शुद्ध होने लगता है, तो धीरे धीरे उसका भाग्य भी बदलने लगता है। क्योंकि भाग्य केवल ऊपर से नहीं गिरता, भाग्य हमारे भाव, कर्म और धैर्य से भी बनता है। गीता सुनने वाला व्यक्ति जीवन से भागने के बजाय जीवन को समझना शुरू करता है। वह शिकायत थोड़ी कम करता है और सही कर्म थोड़ा ज्यादा करता है। यही बदलाव आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बदल सकता है। गीता सुनने से भगवान से संबंध कैसे गहरा होता है? इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? धन, सुविधा, सम्मान या मन की शांति? सच तो यह है कि सबसे बड़ा सुख है भगवान से जुड़ाव। क्योंकि जब मनुष्य को यह महसूस होने लगता है कि भगवान मेरे साथ है, तो उसका अकेलापन कम होने लगता है, उसका डर कम होने लगता है, उसकी बेचैनी कम होने लगती है। गीता सुनना केवल ज्ञान लेना नहीं है, यह श्री कृष्ण के साथ समय बिताना भी है। जब हम रोज गीता सुनते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं हमें समझा रहे हैं। डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, तुम्हारे संघर्ष देखे जा रहे हैं, तुम्हारी पुकार सुनी जा रही है। और जिस दिन मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि भगवान दूर नहीं, बल्कि मेरे जीवन के भीतर उपस्थित है,
उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। यही गीता का सबसे बड़ा वरदान है। यह मनुष्य को भगवान से फिर से जोड़ देती है। गीता सुनने की सही आदत कैसे बनाएं? अगर आप सच में अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो गीता को केवल कभी कभी की चीज मत बनाइए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आप बहुत आसान तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद 5-10 मिनट गीता श्रवण, नहाने से पहले या पूजा के समय, दोपहर काम के बीच थोड़ा समय हो तो एक श्लोक सुने, रात सोने से पहले 5 मिनट गीता का श्रवण। अगर बहुत व्यस्त है, खाना बनाते समय, घर के काम करते समय, मोबाइल पर ईयरफोन लगाकर या टीवी यूट्यूब पर हल्की आवाज में। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितनी देर सुनते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप नियमित सुनते हैं। रोज का थोड़ा सा गीता श्रवण धीरे धीरे जीवन में बहुत गहरा असर करता है। निष्कर्ष, हर दिन गीता सुनो, जीवन बदलने लगेगा। प्रिय भक्तों, अगर जीवन में बहुत दुख है, अगर मन बार बार टूटता है, अगर चिंता पीछा नहीं छोड़ती, अगर घर में शांति कम है, अगर हृदय थका हुआ है, अगर आत्मा अकेली महसूस करती है, तो एक काम कीजिए, हर दिन गीता सुनना शुरू कीजिए। तुरंत चमत्कार की अपेक्षा मत रखिए, लेकिन विश्वास रखिए कि जिस ज्ञान ने अर्जुन को युद्ध भूमि में संभाला, वह आपको भी जीवन की कठिनाइयों में संभाल सकता है। गीता आपको सिखाएगी दुख में धैर्य, कर्म में स्पष्टता, मन में शांति, हृदय में श्रद्धा और आत्मा में प्रकाश। याद रखिए, जीवन बाहर से नहीं, भीतर से सुधरता है और गीता भीतर को बदल देती है। इसलिए अगर सच में सुख शांति चाहिए तो हर दिन थोड़ा सा ही सही श्रीमद् भगवद गीता अवश्य सुनिए, क्योंकि जहां गीता है वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहां अंधकार अधिक देर टिक नहीं सकता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर आप भी मानते हैं कि गीता सुनने से जीवन में सुख शांति आती है तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। और ऐसी ही भक्ति, ज्ञान और शांति से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।